Hello, my dear students. Welcome back to Geometrics classes for mathematics. Today, I will discuss polynomial concept review 2. In previous video, I have discussed about basic concept of polynomial. Today, I will discuss geometrical meaning of zeros of a polynomial. Basically, x coordinate of point, x coordinate of the point where graph cuts the x-axis is called zeros of the पॉलिनोमियल। अब किसी पॉलिनोमियल का जीरोज का मतलब क्या हुआ कि उस पॉलिनोमियल का आप ग्राफ बनाएं और वो पॉलिनोमियल ग्राफ को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसका जीरोज होगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज करें पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, एक सिंपल सा हम लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। अब लेट कर लें कि y इक्वल टू पी एक्स इक्वल एक्स प्लस वन है, तो आप टेबल बनाएं ग्राफ के लिए, x और y लिखते हैं। x की वैल्यू 0 तो y1, x की वैल्यू 1 तो y2, x की वैल्यू -1 तो y0। कम से कम 3 वैल्यू लेते हैं। ऐसे तो 2 से भी बन जाता है लेकिन 3 लेना चाहिए। अब आप ग्राफ बना करके देखें, दिस इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश, दिस इज वाई, दिस इज वाई डैश, दिस इज ऑरिजिन। सेम डिस्टेंस पे 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1, -2, 1, 2, -1, -2। अब ये हमें मार्क कर दिया ग्राफ पे। 0 पे 1 है, x का 0, y का 1, ये पॉइंट होगा 0,1। फिर 1 पे 2 है, x का 1 ये रहा और y का 2 यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा। -1 पे 0 है, -1 ये होगा। और इसके ऊपर अगर आप लाइन खींचें तो कुछ लाइन इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये स्ट्रेट लाइन बन के आया। अब आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर? 2 बातें कि ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ग्राफ ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल इज a straight line। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है और एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट करता है? इट कट्स द एक्स एक्सिस एट 1 पॉइंट। फिर हमने रूल क्या बताया आपको कि एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो किस पॉइंट पे कट कर रहा है? -1, 0 पे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? वो है -1। तो 0 ऑफ x + 1 इज -1। तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग। तो सिंस
the graph of linear polynomial cuts the x-axis at one point, so linear polynomial has only one जीरो। बेसिक बात आपको याद रखना है कि कोई पॉलिनोमियल ग्राफ को जितने पॉइंट पे कट करता है उतने जीरोज होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं लीनियर से आगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल केस वन पी एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक ग्राफ लिया हमने, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब हम टेबल बनाते हैं। टेबल में x और y लिख दिया। अब कुछ माइनस के कुछ प्लस के वैल्यू लेते हैं। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 1 2 आएगा। 0 रखेंगे 1 आएगा। 1 रखेंगे तब भी 2 आएगा। फिर इसका हम ग्राफ बनाते हैं। वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ये ऑरिजिन 1 उतने ही डिस्टेंस पे 2, -1 -2 1 2 -1 -2। अब आप प्लॉट करें, -1 पे 2 है, ये आपका -1 है, ये 2 है, इसके सामने ये पॉइंट -1, 2, 0 पे 1 है, x का 0 y का 1, ये पॉइंट 0, 1 है। फिर 1 पे 2 है, x का 1 ये रहा और y का 2 ये रहा। x के 1 के ऊपर चले, यहाँ पर ये हो गया 1, 2। इस -1 2 को इधर मैं लिख रहा हूँ। जब आप ग्राफ बनाएंगे, ये ग्राफ देखें इस तरह से जा रहा है, ऐसे, और यहाँ से ऐसे। अगर आपसे पूछा जाए कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, क्या बोलेंगे? ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। तो ग्राफ डज नॉट कट दी एक्स एक्सिस, therefore it has no real, इस पर रियल नंबर है सारे, नो रियल जीरोस, इसके कोई रियल जीरोस नहीं है। अब यहाँ पर आप देखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 में, तो a जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, हियर a ग्रेटर देन 0, और ये अगर पॉजिटिव हो तो अपवर्ड पैराबोला, ग्राफ का जो नाम है, ये ग्राफ किस शेप में है, इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। समझ आ गया होगा बच्चों। एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिया, एक्स को 0 पुट करोगे y 1 आएगा, यानी कि 0 1 ये पॉइंट हो गया। 1 लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पर पॉइंट आ गया, ये 1 है, ये 2 है। -1 लेंगे तो 2 ये हो गया, ये पॉइंट। तो ग्राफ इस तरह से बन गया। इस तरह के फिगर को, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, इस तरह के फिगर को हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। अपवर्ड, ये ऊपर की डायरेक्शन में है तो इसको बोलते हैं अपवर्ड पैराबोला। अब अगर हम नेगेटिव ले लें, a ग्रेटर देन 0 लिया, अब यहाँ पर मैं -x² -1 लूँ
तब हमारा टेबल क्या बन के आएगा, ये देखें आप, x और y। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं -1 लिया, फिर मैं x पे -1 ही ले रहा हूँ, तो ये है माइनस में -1 का स्क्वायर -1। अब ये -1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, बाहर -1 तो -2 हो गया। दूसरा वैल्यू लिया हमने 0 तो 1 आया, यहाँ पर आप 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -1। फिर तीसरा हमने 1 लिया था, यहाँ पर अगर आप 1 लें तो माइनस तो पहले से है 1 -1, 1 लिया तो -2। अब प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, x लिख दिया यहाँ पर, x डैश, ये y डैश, यहाँ पर 0, कुछ डिस्टेंस पे 1, उस पे 2, -1 -2, ये 1 है, ये 2 है, ये -1 है, ये -2 है। अब आप देखें 0 पे -1 है, तो ये रहा -0 और -1। फिर ये -1 पे -2 है, x का -1 ये रहा, -2 ये रहा, इसके सामने ये पॉइंट आपका -1, -2, और ये 1, -2, 1 पे भी -2 है। -2 अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरह से पैराबोला आपका बनेगा। अब आप इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें भी x एक्सिस को टच नहीं किया है ना, नो रियल 0, नो रियल 0, और ग्राफ डज नॉट कट x एक्सिस, इट हैज नो रियल 0, सेम। बट यहां पर क्या है, हियर a जो है ये है a लेस देन 0, देयरफॉर डाउनवर्ड पैराबोला डाउनवर्ड बना। तो इस केस में क्या देखा आपने, केस 1 में, कि ग्राफ एक भी पॉइंट पे x एक्सिस को कट नहीं किया, मतलब इसके कोई जीरोस नहीं होते हैं। अब ये जानिए, इस ग्राफ का 10th में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते लोग, लेकिन अगर आप ये x स्क्वायर इक्वल x² + 1 का सीख लिया आपने, तो ये आपको बाद में काम आएगा। अब आप फिर से देखें, केस 2 लेते हैं हम, px इक्वल सिर्फ x² है, बहुत ही सिंपल, x y लिया, x को 0 तो y 0, -1 लोगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 लोगे तो 1 आएगा। ग्राफ प्लॉट करें, ये x है, x डैश, y डैश 0, ये 1, ये -1 1 -1, तो 0 पे 0 है, ये पॉइंट हो गया, 1 पे 1 है, ये पॉइंट हो गया, -1 पे 1 है, -1 ये रहा, -1 पे 1 है। अब आप देखेंगे तो ग्राफ आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ये 1, है, ये -1, 1 है। तब यहाँ पर a जो है ग्रेटर देन 0 है, अपवर्ड पैराबोला, graph cuts x-axis at one point, graph cuts the x-axis at one point, so it has 1 0। अब अगर हम यहाँ पर
एक्स स्क्वायर की जगह पे माइनस एक्स स्क्वायर ले लें। पी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ए लेस देन 0 है, 0 से लेस देन नेगेटिव नंबर है, तो कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, वाई डैश 0 और पैराबोला इस तरह से बन जाएगा। कंक्लूजन क्या हुआ कि ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ओनली 1 0। थर्ड केस है अगर हम पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 लें, टेबल बनाएं, ये x है, ये y है, x को 0 रखा, 0 स्क्वायर माइनस 1 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 0, -1 रख देते हैं। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर -1 पे 0। अब अगर 2 रखें तो 2 2 जा 4 -1 3 आ जाएगा, -2 रखें तब भी 3 आएगा। अब इसका ग्राफ बना के देखते हैं। x डैश y डैश 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 etc। 0 पे -1 आ रहा है, 0 पुट करेंगे तो -1 आएगा, ये 0 रहा, -1 यहाँ पर है, ये पॉइंट। फिर 1 पे 0 आ रहा है, 1 का स्क्वायर 1 -1 0, तो 1 0 ये पॉइंट हो गया। -1 पे 0 आ रहा है तो ये पॉइंट हो गया। 2 पे 3 आ रहा है, ये 2 है, यहाँ पर कुछ पॉइंट हो जाएगा। -2 पे भी 3 आ रहा है। अब आप क्या देख रहे हैं, ग्राफ आपका कुछ इस तरह से ऐसा बन गया। अब ये कितने पॉइंट पर एक्स एक्सिस को कट कर रहा है? ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस at 2 points, so it has 2 zeros। और यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 है, तो पैराबोला का नेचर क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला। अब अगर आप px को नेगेटिव में ले लें, नेगेटिव एक्स स्क्वायर प्लस 1, तब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 0 पुट करें तो 1 आता है, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3 -1 -2 -3, एक्स डैश एक्स है, वाई डैश ये 1, 0 पे 1 आएगा तो ये पॉइंट होगा। अगर आप -1 पुट करें, 1 पुट करें तो 1 का स्क्वायर ये माइनस ही रहेगा 0, तो x के 1 होने पर 0 हो जाता है। -1 पुट करें तब भी ये 0 हो, तो पैराबोला कुछ इस तरह से आपका बन के आएगा। मतलब या तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा। क्या देखा आपने कि जब a पॉजिटिव है अपवर्ड पैराबोला, a नेगेटिव है डाउनवर्ड पैराबोला। और दूसरी बात कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पहले केस में एक भी पॉइंट पे कट नहीं किया, दूसरे केस में एक पॉइंट पे कट किया और तीसरे केस में 2 पॉइंट पे कट किया। तो कंक्लूजन क्या हुआ
कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, कॉमा 1 0 और एंड 2 zeros। तो कंक्लूजन ये होगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 zeros। नेक्स्ट, क्वाड्रेटिक के बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इतना ग्राफ बना करके मैं शॉर्ट में दिखा देता हूं आपको, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बताने के लिए है। अब बच्चों, थर्ड नंबर में आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब आप क्यूबिक पॉलिनोमियल का सपोज करो पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब है, 0 पे 0 होगा, ये एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, 0 पे 0 होगा, 1 पे 1 होगा, ये मान लो 1 है, ये 1 है, तो यहाँ पर आएगा। 2 पे 2 2 जा 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 अगर मान लो यहाँ पर है तो 8 बहुत ऊपर होगा, तो इसलिए मैं आपको सीधे ग्राफ ऐसे बना देता हूँ, ऐसे एक पॉइंट पे टच किया, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ। अब देखें आप 1 2 3 पॉइंट पे, तो कंक्लूजन क्या होगा कि या तो 1 पॉइंट पे कट करेगा, या 2 पॉइंट पे, या 3 पॉइंट पे। कंक्लूजन ये होगा कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 3 zeros। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज़्यादा से ज़्यादा कितने जीरोज होंगे? 3 zeros होंगे, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 zeros होंगे। मतलब जितनी डिग्री एट मोस्ट उतने जीरोज होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूं। रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of terms of polynomial। पॉलिनोमियल के टर्म्स के जो कोएफिशिएंट्स है उसके और जीरोज के बीच में क्या रिलेशन है। लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 zeros of quadratic polynomial ax square plus bx plus c, देन आपको अभी थोड़ी देर पहले नहीं, पहले वीडियो में फैक्टर थ्योरम हमने बताया था। उसमें हमने ये बताया था कि अगर कोई जीरोज दिया हुआ है तो आप उससे फैक्टर बना सकते हैं। तो अल्फ़ा अगर जीरोज है पी एक्स का, तो एक्स माइनस अल्फ़ा एंड एक्स माइनस बीटा आर फैक्टर्स। अब इसके फैक्टर्स हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसके इक्वल आएगा। तो हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ऐसे लिख सकते हैं। दोनों फैक्टर को इंटू कर दिया, इस पॉलिनोमियल के इक्वल कर दिए। अब आप सॉल्व करके देखें इसको। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के इंटू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एक्स स्क्वायर माइनस
अब अगर x से मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, एल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स आ जाएगा प्लस एल्फा बीटा। अगर ब्रैकेट ओपन कर दें तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम्स एल्फा प्लस बीटा, बाहर एक्स प्लस के अल्फा बीटा। अब दोनों साइड में पावर के हिसाब से कंपेयर करें, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा एक्स एंड कांस्टेंट टर्म्स। अगर आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें के है, यहाँ पर ए है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू के हो गया। यहाँ पर कोएफिशिएंट एक्स का देखें, यहाँ देखें तो यहाँ पर बी है, बी इक्वल टू यहाँ माइनस में के टाइम्स एल्फा प्लस बीटा हो गया। इसी दोनों से देखें आप तो ए अगर के है, यहाँ पर बी इक्वल टू ये है, बाद में देखते हैं इसको, और कांस्टेंट टर्म सी है, सी इक्वल टू के टाइम्स एल्फा बीटा हो गया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर के की जगह पे ए पुट कर सकते हैं, तो बी इक्वल टू माइनस ए इंटू एल्फा प्लस बीटा। अब आप इस माइनस ए को इधर ले आए तो माइनस ए से ही मल्टीप्लाई हो रहा है ये, तो इधर आके माइनस बी बाई ए हो गया इक्वल एल्फा प्लस बीटा हो गया। और यहाँ पर भी के की जगह ए पुट कर दें तो ए इंटू एल्फा बीटा, ए को इस तरफ ले आए तो एल्फा बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो इस तरह से बच्चों सम ऑफ जीरोज इक्वल सम ऑफ, ये अल्फा और बीटा जीरोज है, सम ऑफ जीरोज इक्वल एल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। और मालूम है ना बी क्या है, एक्स का कोफिशिएंट, तो आप लिख देता हूं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये याद रखना है आपको। अगर आपको ये डेरिवेशन समझ नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन ये ज़रूर याद रहना चाहिए, इसी की ज़रूरत होगी। और जिन बच्चों को मैथमेटिक्स में अच्छा करना है, डेरिवेशन पता होना चाहिए, ये काम आएगा। दूसरा है एल्फा इंटू बीटा, इसको लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू सी बाई ए कांस्टेंट टर्म, सी मतलब कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको ये ज़रूर याद रखना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको हम एल्फा इंटू बीटा लिखते हैं, एल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, एल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए। अब यहीं पर मैं आपको ये भी लिख देता हूँ, इक्वेशन ऑफ quadratic equation when alpha and beta are given, when two zeros alpha and beta are given, then quadratic polynomial px equal to x square minus alpha plus beta into x प्लस अल्फा बीटा के टाइम्स कर दें, क्योंकि किसी पॉलिनोमियल को आप किसी को रियल नंबर से आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरोज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, और पी एक्स इक्वल आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, अगर चाहे तो के से इंटू कर दें। जब दो जीरोज गिवन हो तो आप पॉलिनोमियल बनाने का ये फॉर्मूला है। इसके बाद
अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी इसी तरह से डेरिवेशन आता है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। अल्फा बीटा गामा आर जीरोज ऑफ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो अब आप क्या करोगे, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा आर फैक्टर्स। अब ये जीरोज हैं, अल्फा बीटा गामा इसके, तो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा इसके फैक्टर होंगे। तो आप इसे लिख सकते हैं ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल के टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फाइनल रिजल्ट बन के आएगा उसमें से हम जब कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, तो अगर सारे करने लगे टाइम लगेगा, इसलिए छोड़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख रहा हूँ। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये निकल के आएगा माइनस बी बाई ए, सम ऑफ जीरोज। एक फार्मूला तो ये याद रखें। दूसरा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। ये था ना अल्फा बीटा गामा। तो इसमें अल्फा बीटा फर्स्ट सेकेंड, बीटा गामा सेकेंड थर्ड और फर्स्ट थर्ड, तीनों का सम और प्रोडक्ट सी बाई ए। अब अल्फा बीटा गामा लेंगे तो इक्वल टू ये आता है माइनस डी बाई ए। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब जब व्हेन 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा अगर गिवन हो, तब भी फॉर्मूला आप बना सकते हैं इस तरह से। सेम वे में क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन अल्फा बीटा गामा आर गिवन, तीनों जीरोज गिवन हो, तो आप फॉर्मूले से कैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। पी एक्स इक्वल एक्स क्यूब लिख दो माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा इंटू एक्स प्लस ये माइनस आ जाएगा अल्फा बीटा गामा। तो ये आपका फॉर्मूला है क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने का। जब आपको तीनों जीरोज मालूम हो तो आप ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्मूले से बना सकते हैं। लास्ट एक है डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम है कि पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, अगर आप इसे जी एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू एक्स कोसेंट आएगा और आर एक्स रिमाइंडर आएगा। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजन इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, ये इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस है ये। तो इस तरह से आज का बेसिक यहीं पर कंप्लीट होता है। कहते हैं ज्ञान की सार्थकता तब होती है जब उसमें गति हो। गतिहीन मानसरोवर चाहे कितना ही विशाल क्यों ना हो, फलवती नहीं होती। इसलिए बच्चों, आप प्रैक्टिस करिए, ज्ञान को गति में रखिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। बाय।